हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक मिथ लेकर के आया हूं जो कि हमारे दैनिक जीवन में नेसेसरी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम यह सोचते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हो जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, चूल्हे में रोटी क्यों फूलती है। चूल्हे में रोटी क्यों फूलती है, इसका कारण क्या है कि चूल्हे में रोटी फूल जाती है। कहने का मतलब यह है कि चूल्हे में रोटी क्यों फूलती है। आइए इसको समझते हैं कि चूल्हे में रोटी क्यों फूलती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, चूल्हा या आंच पर रोटी के फूलने का मुख्य कारण भाप यानी कि स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दबाव है। ठीक है, जब हम गूंथे हुए आटे की रोटी सेकते हैं तो अंदर मौजूद नमी तेज गर्मी पाकर भाप में बदल जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम गुथे हुए आटे की जो है रोटी सेकते हैं ना, तो उसके अंदर जो मौजूद नमी होती है वह तेज गर्मी पाकर भाप में बदल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे आगे लिखा हुआ है, रोटी की बाहरी परत कड़क होने पर यानी कि कड़क होने से भाप बाहर निकल पाती और दबाव डालकर रोटी को फुला देती है। ठीक है, दबाव डालकर रोटी को फुला देती है। और इसमें कुछ मुख्य वैज्ञानिक कारण भी हैं रोटी के फूलने में, तो वो आइए उनको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूटेन की परत, ग्लूटेन की परत। ठीक है फ्रेंड्स, इसको समझते हैं ये क्या है। आटा गूंथते वक्त प्रोटीन मिलकर एक जाली बनाते हैं जो गैस को बांधती है। कहने का मतलब ये है कि जब आटे को गूंथा जाता है ना, तो वह प्रोटीन मिलकर एक जाली बन जाता है। ठीक है, जो गैस को बांध लेती है यानी कि गैस को बाहर नहीं जाने देती है, वह क्या है, ग्लूटेन की परत। ठीक है, एक तो ये मिथ हो, एक तो ये कारण हो गया इसका। और दूसरा कारण क्या है, भाप का बनना यानी कि जो चूल्हे में रोटी जब सिकती है तो उसमें भाप कैसे बनती है। ठीक है, चूल्हे की तेज आंच से आटे का पानी भाप में बदल जाता है। यानी कि चूल्हे की जो तेज आंच से है ना, वो क्या करता है, वो आटे का पानी भाप में बदल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब चूल्हे में रोटी को सेका जाता है ना, तो आटे का पानी यानी कि चूल्हे पर जो रोटी को सेका जाता है तो वह आटे का पानी भाप में बदल जाता है। ठीक है, भाप में बदल जाता है। ठीक है, अब ये आटे का पानी, कहने का मतलब ये है कि ये जो जब आटे को गूंथा जाता है तो उसमें पानी मिलाया जाता है, तो ये भाई उसी पानी की बात हो रही है, जब तई पे उसको चूल्हे पे यानी कि तई पर उसको रोटी को डाला जाएगा तो वह भाप में बदल जाएगा। ठीक है, और एक कारण यह भी है, दोनों सतहें यानी सिकने से भाप बाहर नहीं निकल पाती और रोटी फूल जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब दोनों सतहों को मतलब ढंग से सेका जाएगा तो भाप जो है बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, और रोटी आसानी से फूल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिरकार चूल्हे में रोटी क्यों फूलती है। बहुत ही आसान तरीक़ा से मैंने इसको समझाया है। और अगला जो मिथ है वो इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आखिर कटोरा भरा दूध पानी में रखने पर क्यों तैरता है। आखिर कटोरा भरा दूध पानी में रखने पर क्यों तैरता है। जैसे कि गाँव में हमने देखा है, यानी कि जब एक दूध यानी कि दूध गर्म होता है ना, तो उसको कटोरे में रखकर यानी कि पानी पे रखा जाता है। पानी क्यों रखा जाता है उसको, ताकि यह ठंडा हो जाए। और वह पानी में अंदर डूबता क्यों नहीं है, इसका कारण यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स इसको पढ़ते हैं। दूध से भरा कटोरा पानी में रखने पर इसलिए तैरता है क्योंकि कटोरे का जो कुल आयतन होता है ना, जो कुल वॉल्यूम होता है ना, इतना अधिक होता है कि वह अपने वजन से भी ज़्यादा पानी हटाता है। ठीक है, अपने वजन से भी ज़्यादा पानी हटाता है। इससे मिलने वाला धक्का ऊपर की ओर उछाल बल, यानी कि कौन सा बल, उछाल बल, कटोरे और दूध के कुल वजन से अधिक होता है, जिससे वह पानी पर तैरता रहता है। तैरता रहता है। कहने का मतलब ये है कि कटोरे का जो कुल आयतन है इतना अधिक है कि वह अपने वजन से भी ज़्यादा पानी को मतलब बहुत दूर हटा देता है। ठीक है, बहुत दूर हटा देता है, और कटोरे और दूध के कुल वजन से अधिक होता है, तो जिससे वह पानी पर तैरता रहता है। ठीक है, और इसके जो है कुछ वैज्ञानिक यानी कि कुछ विज्ञान के मुख्य नियम भी हो सकते हैं, जैसे कि उत्प्लावन बल। पानी हर उस वस्तु पर ऊपर की तरफ बल लगाता है जिसमें उसे डुबोया जाता है। ठीक है, एक तो ये नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है, आर्किमिडीज सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है, कोई वस्तु तभी तैरती है जब उसके द्वारा हटाया गया पानी उसके अपने वजन के बराबर या उससे अधिक हो। ठीक है, एक सिद्धांत तो ये हो गया, यानी कि एक नियम ये हो गया। और तीसरा नियम है इसमें औसत घनत्व का तीसरा नियम इसमें है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जानेंगे कि ये जो औसत घनत्व है ना, कटोरा अंदर से खोखला होता है और उसमें हवा होती है। इस वजह से कटोरे, दूध और हवा का कुल औसत घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है। पानी के घनत्व से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आज कहने का मतलब ये है कि ये हमने दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ लिए हैं कि आखिर कटोरा यानी कि कटोरा भरा दूध पानी में रखने पर क्यों तैरता है, और दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे ये था कि चूल्हे में रोटी क्यों फूलती है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आसान समझ ही गए होंगे। ठीक है, आसान भाषा में समझ गए होंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।